गुरु अरुण कुमार शर्मा जी की जीवनी का पंच प्राण। अगले दिन सायंकाल के समय पहुंचा। शास्त्री जी अपने नित्य कर्म से खाली होकर बैठ गए थे। ऐसा लगा जैसे उन्हें मेरा ही इंतजार रहा हो। जैसे ही मैं उनके कमरे में गया, उन्होंने बैठने का इशारा किया। मैं भी आज्ञाकारी बालक की तरह एक कोने में बैठ गया। बोले, प्राण के सूक्ष्म रहस्य के बारे में बतलाता हूँ। प्राण का रहस्य है, लेकिन जीवन के बिना अध्यात्म ज्ञान अधूरा है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि प्राचीन ऋषि मुनि ने अपने अध्यात्म बल से जाना कि मनुष्य के शरीर में 5 तत्व है। इन्हें आप पंचकोश भी कह सकते हैं। यह पंचकोश सूक्ष्म चेतना से बना है। पांचों पृथक पृथक होते हुए भी एक ही मूल केंद्र से जुड़े हुए हैं। पांचों कोशों को मनुष्य की पंचधा प्रकृति कहते हैं। इन्हीं पांचों चेतनाओं को ही अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश कहा जाता है। अगर इसे दूसरे शब्दों में व्याख्या की जाए तो अन्नमय कोश शरीर, प्राणमय कोश गुण, मनोमय कोश विचार, विज्ञानमय कोश को सत्य और आनंदमय कोश को ज्ञान कह सकते हैं। आध्यात्मिक साधना ही मानव की 5 महाशक्तियों को पतन के मार्ग पर जाने से रोकती है। कोशों को असंतुलित, अनियंत्रित रहने से मानव के अंतःकरण की विषम स्थिति रहती है। आध्यात्मिक साधना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मानसिक स्थिति का परिमार्जित हो जाना है। परिमार्जित मनोभूमि एक प्रकार का कल्प वृक्ष है जो मानव जीवन के लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक है, जिससे आंतरिक शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है। क्योंकि आध्यात्मिक केंद्रीकरण सतोगुण के आधार पर किया जाता है, इसीलिए सात्विक आत्मबल या कहे आध्यात्मिक आत्मबल, जिससे पुरुष को महापुरुष, मानव को महामानव, आत्मा को महान आत्मा बना देता है। आहार, निद्रा, कामेच्छामय, आवेश, क्रोध जैसी इच्छाओं में रत रहकर अपनी श्वास कम कर लेना कोई नई बात नहीं है। इस प्रकार तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं। अगर देखा जाए तो अन्य जीव मनुष्य से कहीं अधिक अच्छे हैं। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, काम, क्रोध, असंतोष, शोक, वियोग आदि को आंतरिक में हर समय जलते रहना तो नहीं पड़ता। मानव की तरह मृत्यु के समय जो कष्ट होता है या मृत्यु उपरांत जो कष्ट होता है वह यही है। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, शोक नामक बोझ अपने ऊपर साथ लिए रहते हैं, लेकिन मरते समय अन्य जीव के साथ ऐसा नहीं होता। मनुष्य तो घाटे में रहता है पशुओं की अपेक्षा। अन्य जीव मनुष्य की तरह पाप का बोझ लिए नहीं मरते और मरने के बाद उनका शरीर किसी के काम आ जाता है, लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं होता है। मानव जीवन का जो महत्व है उसकी आध्यात्मिक विशेषताओं की वजह से है। आत्मिक उन्नति ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है, जो पशु से अलग करता है। तंत्र का कहता बलि का मतलब यह है कि पशु बलि से अच्छा है कि साधक अपने कुविचारों का बलि दे और उस अनंत प्रकाशमयी जगत जननी के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाए। सच्चे अर्थों में बलि का यही रहस्य है। मानव जीवन का महत्व उसकी आत्मिक विशेषता है। यदि आध्यात्मिक विशेषता अपने स्वस्थ रूप से विकसित हो तो ही मानव सच्चे अर्थों में मानव जीवन का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य मानव का पूर्ण विकास करना है। उसके भीतर जो अदृश्य शक्तियाँ सुप्त पड़ी है उसे आध्यात्मिक साधना द्वारा जागृत करना है। हमारे देश में आध्यात्मिक जीवन की आदिकाल से यही विशेषता रही है। उसमें आदर्श युक्त पारमार्थिक जीवन की प्रधानता दी गई है। भारतीय जीवन में उस व्यक्ति को आदर्श माना जाता है जो उद्देश्यपूर्ण आदर्श जीवन जीता है। अज्ञान, आसक्ति और अभाव से संघर्ष करने वाले को द्विज कहा जाता है। द्विज का अर्थ है जो पारमार्थिक जीवन को जीने का संकल्प नहीं लेता है। उस विषयी मनुष्य को योग तंत्र में शूद्र कहा जाता है। वर्तमान में देखा जाए तो शूद्रता तो चारों तरफ फैली है। हर जाति के प्राणी अपने कर्मों से च्युत होकर शूद्रवत जीवन जी रहे हैं। आज घोर अशांति का कारण यही है। भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति की यही महानता है कि वह हर मनुष्य को यही प्रेरणा देती है कि
पशुवत व तुच्छ जीवन न जिए, अपना प्रत्येक पल महान आदर्शों में लगाएं। इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ न जाने दें। ईश्वर ने आपको एक सुंदर स्वस्थ शरीर दिया है तो उसे निरुद्देश्य न जाने दें। अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं का विस्तार न करें। अपने बुद्धि बल को सद्मार्ग में लगावें। योग में बुद्धि को ऋतंभरा, प्रज्ञा और सद्बुद्धि कहा गया है, जो गायत्री रूप में विद्यमान है। इसीलिए भारतवर्ष को पुण्य भूमि और तपोभूमि कहा गया है। अगर कहीं स्वर्ग की कल्पना की गई है तो वह है भारत, जहाँ देवता भी बार बार अवतार लेना चाहते हैं। विशुद्ध आत्माएं भी मानव जीवन को प्राप्त करने के लिए लालायित रहती है। विद्या, बल, पराक्रम, संपदा से, स्वस्थ सौंदर्य से हमारा देश भरा है। यही कारण है कि आध्यात्मिक शक्ति ने भारतीय मानव की अंतःभूमि को ऐसा पारमार्जित कर दिया है कि उसमें भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का असीम भंडार होना स्वाभाविक है। सद्बुद्धि नमस्ते 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण स्थिता। माँ जगत जननी गायत्री रूपा सद्बुद्धि रूप में हमारे शरीर में विद्यमान सद्बुद्धि मानव को उन कठिनाइयों को नष्ट करती है जो हमारे सामाजिक आध्यात्मिक उन्नति के बाधक है। सद्बुद्धि उन सुविधाओं को बढ़ाती है जो हमें आत्मिक संपन्नता को सुदृढ़ करते हैं। मैं तो बस उनके ज्ञान के भंडार शब्द रूपी अमृत वर्षा को ग्रहण कर रहा था। शास्त्री जी ने कुछ सोचते हुए शांत भाव से बोले, सद्बुद्धि का एक अद्भुत और रहस्यमय आधार है महामंत्र गायत्री। गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर में जो गूढ़ ज्ञान भरा है उसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। 24 अक्षरों में एक ऐसा अदृश्य ऊर्जा का भंडार है जो प्रकृति की दृश्य अदृश्य अवस्थाओं में व्याप्त है। इस महामंत्र में असीम ऊर्जा तो है ही, इसके अलावा अक्षरों की रचना भी ऐसे अद्भुत ढंग से हुई है कि उसके उच्चारण मात्र से शरीर और मन में छुपी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। जो साधक गायत्री की साधना उपासना करता है वह अनुभव करता है कि कोई अज्ञात शक्ति रहस्यमय ढंग से उनके आंतरमन की शक्ति को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा रही है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों में समस्त चराचर जगत का ज्ञान मौजूद है। स्वस्थ शरीर, धन, वैभव, विद्या, सद्बुद्धि, सहयोग और कार्यकुशलता, यह 5 नैसर्गिक संपत्ति संसार में रहती है। इन्हीं 5 के अंतर्गत समस्त वैभव आ जाते हैं। इसी प्रकार 5 कोशों में पारमार्जित आध्यात्मिक संपदाएं हैं। वे आत्मा अनुभव, आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त होते हैं। वर्तमान में विज्ञान नई नई खोजें कर और नित्य नए आविष्कार कर रहा है और सुविधाओं के साधन बढ़ाता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप आज का मानव विलासी, दुर्बल, रोगी, कायर और अल्पजीवी होता जा रहा है। आज पश्चिम में विभिन्न प्रकार के नए नए रोग पैदा हो रहे हैं और संसार में अशांति से हर 5वां व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रस्त है। आज सारा संसार शांति के लिए भारत के प्राचीन आध्यात्म शक्ति का सहारा ले रहा है और शांति लाभ कर रहा है। आज पश्चिम की भारी भीड़ भारत की ओर आ रही है। इसीलिए परम आवश्यक है कि भौतिक उपार्जन के साथ साथ आत्मिक उन्नति का भी ध्यान रखा जाए, तो 2 दिशाओं का संतुलित विकास होगा, तभी स्वस्थ उन्नति होगी। हाल ही में अमेरिका के एक शोध का प्रकाशन हुआ जिससे यह बात सिद्ध हुई कि भारतीय संत महात्मा जो सदियों से कहते आ रहे हैं, वह बात एक शोध से प्रकाश में आई जिसमें कहा गया है कि गंभीर और पुराने रोग का सामना कर रहे लोगों के स्वस्थ नतीजे बेहतर बनाने में आध्यात्मिकता मददगार साबित होती है। अमेरिका के मिसौरी विश्वविद्यालय के शोधकर्ता ने यह पाया है कि धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में सम्मिलित होने से महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। इसी प्रकार पुरुषों का भी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तरोत्तर बेहतर होता है। शोध के अध्ययनों में इस विचार को बल दिया है कि आध्यात्मिकता स्वास्थ्य संबंधी पुराने रोगों के नकारात्मक प्रभावों का मुकाबला करने में काफ़ी प्रभावी और मददगार साबित होती है। इसके पहले भी अनेक अध्ययनों से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि आध्यात्म और धर्म का आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आध्यात्म और स्वास्थ्य के बीच का सूक्ष्म संबंध का पता लगाने के लिए रीड एंडर्ट
और उनके सहयोगियों ने एकेडमिक हेल्थ सेंटर से 168 ऐसे लोगों का चयन किया जिनमें 61 के मस्तिष्क पर गंभीर चोट, 32 स्ट्रोक पीड़ित, 25 स्पाइनल कॉर्ड और 22 कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। प्रत्येक मरीज की धार्मिक और आध्यात्मिक स्तर पर की जांच और उन्हें कुछ सुझाव दिए गए तथा एक प्रश्नावली भरने को कहा गया। उसके 1 माह बाद उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की जांच की। हालांकि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ज़्यादा धार्मिक या आध्यात्मिक माना जाता है, लेकिन शोधकर्ताओं ने आध्यात्मिक या धार्मिक स्तर पर दोनों में कोई अंतर नहीं पाया। शोधकर्ताओं ने पाया कि आध्यात्मिकता से दोनों को अलग अलग फ़ायदा हुआ। महिलाओं को आध्यात्मिक अनुभवों से मानसिक स्वास्थ्य का ज़्यादा फायदा हुआ और पुरुषों को मानसिक स्वास्थ्य से ज़्यादा फायदा शारीरिक तौर पर हुआ। इससे सिद्ध होता है कि आध्यात्मिक जीवन का सकारात्मक प्रभाव हमारे सूक्ष्म तंतुओं पर पड़ता है और एक विशेष ऊर्जा द्वारा मानसिक और शारीरिक रोगों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है, जिसका हम सूक्ष्म अनुभव कर सकते हैं, जो दृश्य जगत में संभव नहीं है। आज नए नए शोधों से यह सिद्ध हो रहा है कि भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान कितना गूढ़ और गंभीर है। कभी कभी मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो सन्यासी बनना चाहते हैं। उनका कहना है कि गृहस्थ बनकर साधना संभव नहीं है। सबसे पहले मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, मैं तो गेरुआ वस्त्र नहीं पहनता और चाहता भी नहीं। अगर चाहता तो कब का सन्यासी बनकर किसी मठ का मठाधीश होता। मैं गृहस्थ सन्यासी को सबसे बड़ा सन्यासी मानता हूँ। आप गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए सन्यासी हैं तो उन सन्यासियों से अच्छे हैं जो अपना कर्तव्य छोड़कर जंगल पहाड़ चले गए हैं। आपको यह जानना आवश्यक है कि आदिकाल में ऋषि मुनि अविवाहित रहते थे। यह मान्यता ठीक नहीं है। सच बात तो यह है कि ऋषि मुनियों में कुछ ऐसे भी थे जो तपस्या के लिए एकांत में रहते थे या ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करते हुए गृहस्थ जीवन से दूर रहे, परंतु अधिकांश ऋषि तपस्वी गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए आत्मोन्नति में रत रहते थे और पुराणों में हर पग में इस बात के प्रमाण मिलते हैं। भारतीय ऋषि, योगी, साधक, सन्यासी, अन्वेषक, वक्ता, रचयिता पारिवारिक जीवन का निर्वाह करते हुए योग, वेद, पुराण आदि की रचना भी की और अपार सिद्धि भी प्राप्त की और आज अमर है। जैसे व्यास, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज और च्यवन आदि ऋषि से तो गोत्र परंपरा भी शुरू हुई। उसी प्रकार ऋषि पुत्र श्रृंगी ऋषि, नचिकेता, अश्वस्थाना, अरुणी, उद्दालक, शुकदेव, परशुराम आदि जगत में ऋषि कुमार के नाम से जाने जाते हैं, जबकि उनके पिता एक ऋषि ही तो थे। ऐसे प्रमाणों से पुराण भरा पड़ा है, जिससे प्रतीत होता है कि पूर्व काल के साधु सन्यासी, ऋषि, योगी गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी संन्यास धर्म का पालन भी किया। साधना मन से होती है, न कि वेशभूषा से। मैं अपने अन्वेषण काल के दौरान ऐसे साधकों से मिला, उन्हें देखकर आप कह ही नहीं सकते कि यह साधारण सा व्यक्ति दुर्धर्ष साधक होगा। वेशभूषा देखकर मैं भी कभी कभी धोखा खा जाता था। जो सच्चा साधक होगा वह आडंबर में नहीं पड़ेगा। उसे केवल अपना उद्देश्य याद रहेगा और रहेगा याद अपना लक्ष्य। मन तो भारी भीड़ में शांत रहेगा और यही मन एकांत वन में भी विकारग्रस्त हो सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं, जो संसार से भागकर एकांत सेवी होते हैं उनकी इंद्रिय विजय भी कच्ची होती है। किसी भी प्रकार की साधना के लिए आवश्यक नहीं है कि आप विचित्र वेश बनाएं, लेकिन सच बात यह है कि कुछ विशिष्ट आत्माएं ही संन्यास लेने की अधिकारी होती हैं। ईश्वर यह अधिकार तभी देता है जब साधक की साधना पूर्ण परिपक्व हो जाए, तभी वह संसार का आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन कर सके। जैसे शंकराचार्य, योगानंद, विवेकानंद आदि। संन्यास का अर्थ त्याग नहीं है। प्रसंगवश शास्त्री जी से संन्यास पर भी चर्चा हुई। शास्त्री जी का कहना था, संन्यास का मतलब त्याग नहीं है। वस्तुतः संन्यास इस बात की कोशिश है कि एक व्यक्ति सर्वस्व त्याग कर यह देखता है कि फिर भी मैं बचता हूँ कि नहीं। प्रश्न यह नहीं है कि संसार बुरा है इसीलिए उसका त्याग किया जाए।
और प्रश्न यह भी नहीं है कि घर बुरा है इसीलिए त्याग कर दिया जाए, और प्रश्न यह नहीं है कि पत्नी पाप है इसीलिए उसका त्याग कर दिया जाए। संन्यास एक अनूठा प्रयोग है। संन्यास एक चेष्टा है, एक प्रयत्न है, एक प्रयास है। क्या मैं सब छोड़कर और सर्वस्व का त्याग कर बचता हूँ? अगर नहीं बचता तो मैं नहीं ही था, धोखे में था। अगर सब कुछ छोड़कर भी बच सकता हूँ तो पत्नी मेरी नहीं, पुत्र मेरा नहीं, मित्र मेरे नहीं, घर मेरा नहीं, धन मेरा नहीं, इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं है। निपट नंगा खड़ा हूँ राह पर। फिर मैं क्या बचता हूँ? अगर बच सकता हूँ तो तभी जब मेरे पास आत्मा नाम की वस्तु है। अगर नहीं बचता हूँ तो मुझे आत्मा की खोज करनी चाहिए। संसार की सारी वस्तुएं इसीलिए नहीं छोड़नी है कि वे बुरी हैं, उन्हें इसीलिए छोड़ना है, उनका इसीलिए त्याग करना है कि उनके साथ रहने पर यह ख्याल आना मुश्किल होता है कि मैं भी हूँ, या केवल तमाम वस्तुओं का जोड़ ही है। एक साधक, एक योगी और एक सन्यासी जंगल में इसीलिए आता है कि नगर बुरा है, इसीलिए नहीं कि नगर में सत्य नहीं मिल सकता है। एक सन्यासी को, एक साधक को और एक योगी को सब कुछ छोड़कर जंगल में एकांत में जाने का मतलब केवल यही है कि क्या वहाँ अकेले में होश रहता है या खो जाता है। जब मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ फिर भी मैं होता हूँ या नहीं, बस जंगल में जाने का यही प्रयोजन है। अगर वहाँ भी होता हूँ तभी समझना चाहिए कि आत्मा नाम की संपदा है मेरे पास, अन्यथा नहीं है। अगर नहीं है तो तुरंत उसकी खोज में मुझे निकल पड़ना चाहिए। शास्त्री जी ने कहा, इसीलिए बुद्ध, महावीर जैसे लोग अपने आत्मा से साक्षात्कार हो जाने के बाद और मैं कौन हूँ का उत्तर मिल जाने के बाद अपने गांव और अपने घर वापस लौट आते हैं। अब उनको ना कोई भय रहता है और ना तो चिंता रहती है। अब वे वह जानते हैं कि वे कौन हैं। हम बिल्कुल नहीं हैं, इसीलिए हमें वस्तुओं से इतना मोह होता है। वे वस्तुएं केवल वस्तुएं ही होती तो उसके प्रति आसक्ति और मोह न होता। ये तो हमारी आत्मा में जुड़ी हुई होती हैं। एक प्रकार से वे मेरी आत्मा ही होती है। आपसे आपकी प्रिय वस्तु कोई छीनता है तो वह प्रिय वस्तु नहीं बल्कि आपका प्राण छीन रहा होता है, आपकी आत्मा छीन रहा होता है। वास्तव में आपकी स्थिति अत्यंत दयनीय है कि आप एक मिनट के लिए भी वह बात नहीं रख पाते कि मैं हूँ। और इसका कारण बस इतना ही है कि आप गहरे नींद में सोए हुए हैं और वह सुषुप्ति भंग होती है तभी चैतन्य का ज्ञान होता है। आपका चैतन्य से क्या तात्पर्य है? मैंने पूछा। चैतन्य ही तुरीय है, मतलब यह कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं की उत्पत्ति और लय को जानने वाला लेकिन फिर भी उनसे परे है, ऐसा जो नित्य साक्षी चैतन्य है वही तुरीय है। किसकी है वे तीनों अवस्थाएं? कौन उन तीनों अवस्थाओं में उपस्थित रहता है? कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है और कौन सोता है? निश्चय ही यह अलग होगा, निश्चय ही उनका अस्तित्व भिन्न होगा। थोड़ा रुककर शास्त्री जी आगे कहने लगे, एक आदमी को आप सोते हुए देखिए, तब आपको पता चलेगा कि दिन भर जितनी मेहनत नहीं की, परिश्रम नहीं किया, उतना वह नींद में कर रहा है। हाथ पटक रहा है, पैर पटक रहा है, सिर पटक रहा है, मुंह बना रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। नींद में भी इतना उपद्रव, उधर भी चैन नहीं। हमारी नींद भी एक श्रम है और ऐसे लोगों का जागना भी एक विश्राम है। हम नींद के बाद भी थके हुए ही उठते हैं क्योंकि रात भर इतना परिश्रम हो जाता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। वह रोज का सिलसिला है। दिन भर के थके रात को सो जाते हैं और रात भर के थके सवेरे उठ जाते हैं। हमारी पूरी जिंदगी एक लंबी थकान है, एक बोझ है जिसको हम बराबर ढोए ही चले जाते हैं। अगर मौत ना आए तो इस बोझ से हमारा छुटकारा ही ना हो। मौत आ जाती है और जबरदस्ती हमसे बोझ छीन लिया जाता है, मगर हम वासना में इतने भरे हुए हैं कि हम मर भी नहीं पाते। मरने के बाद भी नए जन्म की यात्रा पर हमारी चेतना निकल जाती है नए बोझ की तलाश में।
योग में जितने भी लक्ष्य हैं उनमें एक यह भी है कि हमारी सुषुप्ति भंग हो। वास्तविक योगी वही है जो सुषुप्ति से निकलकर अथवा प्रगाढ़ निद्रा को पार कर तुरीय में पहुंच जाता है। फिर निद्रा शरीर का विश्वास बन जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि योगी सोया हुआ भी सोता नहीं है। श्री कृष्ण के कहने का मतलब है जो सो करके भी नहीं सोता। योगी का शरीर सोता है, तंतु सो जाते हैं, स्नायु सो जाते हैं, मगर भीतर चेतना की ज्योति जलती रहती है। यही आत्मा की तुरीय स्थिति है। इसी तुरीय स्थिति से तीन का जन्म होता है। निद्रा घनी होती है, स्वप्न बनते हैं, जागृति होती है, फिर ये तीनों वापस उसी में लीन हो जाते हैं। तुरीय स्थिति का न किसी से जन्म होता है और न तो किसी में उसका विलय ही होता है। यह शाश्वत सिद्धांत है जीवन का। वह जीवन का आधार है। प्रारंभ भी वही और अंत भी वही। जिसने इसे नहीं जाना वह केवल बीच के परिभ्रमणों में भी भटकता रहता। आत्मा की दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति तुरीयातीत है। जैसे तुरीय में मैं कौन हूँ का उत्तर मिलता है और आत्मबोध होता है, वैसे ही तुरीयातीत में कौन है का उत्तर मिलता है और परमात्मा बोध होता है। अब तक मैंने जिन गूढ़ विषयों की चर्चा की है वे भारतीय आध्यात्म विद्या के सार तत्व तो है ही, इसके अतिरिक्त योग तंत्र की समस्त साधनाओं की मूल भित्ति भी है। शास्त्री जी बोले, शर्मा अब अपने मूल विषय पर कुछ चर्चा कर लें। शास्त्री जी ने आगे कहना शुरू किया। ओम अर्थात अ प्लस उ प्लस म, प्रणव की तीन मात्राएं सृष्टि के त्रिक का प्रतीक है। जैसा कि वह अव्यक्त विज्ञान मनोमय जगत क्षेत्र में विद्यमान है, इस मानसिक शक्ति का क्रमशः अवतार प्राण रूप में होता है, जिसकी प्रतीक तीन विहतियां है। स्पंदन ही व्याहरण है, व्याहरण का उल्टा समाहरण है। समष्टि के भीतर से ही व्यष्टि भाव उत्पन्न होता है। ऐसे ही प्रजापति ब्रह्मा की मानस समाधि विश्व के लिए व्याहतिया के रूप में प्रकट होती है। भूर्भुवः स्वः, इन तीनों के उच्चारण से क्रमशः भूलोक, भुवलोक और स्वलोक बन जाते हैं। इन्हीं की संज्ञा पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्योलोक है। प्रजापति के विज्ञान में इसी से ऋक् का दर्शन लाभ होता है। इन व्याहृतियों से विरचित जो प्राणात्मक संस्थान है, त्रेधा गति जिसका स्वरूप है, उसका जब भूत के धरातल पर अवतार होता है तो प्राण और भूत के उस सम्मिलित रूप का वर्णन गायत्री के 3 चरणों में पाया जाता है। इसके प्रथम भाग में सविता मन शक्ति, दूसरे भाग में देव के भर्ग यानी प्राण का वर्णीय संकेत है, जो अपनी प्रेरणा या जागरण के लिए निरंतर सविता शक्ति पर निर्भर रहता है। समस्त जीवन प्राण के द्वारा मन रूपी सविता देव का ध्यान करता है। सविता को छोड़कर जीवन का कोई भी स्वरूप नहीं है। मंत्र के 3 चरण में उसके धरातल पर प्रकट होने वाली उन कर्म शक्तियों का उल्लेख है जिन्हें धीय कहा गया है। इस प्रकार गायत्री मंत्र समग्र जीवन का सारगार्भिक सूत्र है। ब्रह्मचर्य काल में सावित्री मनस्तत्व, यौवन काल में प्राण तत्व और आयु के शेष भाग में धीय या ज्ञानाधिष्ठित कर्म तत्व का विशेष महत्व है। वैसे ये तीनों एक दूसरे में सम्मिलित हैं। गायत्री एक छंद है। छंद का प्रयोजन साम है। साम का तात्पर्य आपके मानस पटल में गान रूप में गूंजता रहे। गायत्र साम को जो गाता है, गायत्री उसकी रक्षा करती है। जो समस्त चराचर जगत है, इनमें जो सामगान है उन्हें ऋषियों ने गायत्र कहा है, अर्थात गायत्री लोक त्रयी संज्ञा है। अगर व्यापक और सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो वेद की अनेक विद्याओं का अंतर्भाव गायत्री विद्या में होता है। जैसे प्राण विद्या गायत्री का ही रूप है। प्राण का स्वरूप है समंचन और प्रसारण है। गायत्री ही प्राणात्मक त्रिधा स्पंदन का रूप है। यही गायत्री और प्राण का आध्यात्मिक रहस्य है।
प्राणों का रहस्यमय संचालन। भारतीय ऋषियों ने प्राणों के विषय में इस प्रकार व्याख्या की है। मानव शरीर में 10 प्रकार के प्राणों का संचालन होता है। इनमें से 5 प्राण मुख्य हैं और 5 प्राण सम हैं, जिसे लघु प्राण भी कहते हैं। योग में अपान, व्यान, सपान, उदान और ध्यान ये मुख्य प्राण हैं। नाग, कूर्म, क्रुकल, देवदत्त और धनंजय ये लघु प्राण हैं। शरीर में कुछ ऐसे स्पंदन हैं जिनके स्पंदन होने से प्राण तत्व की क्रिया उन स्पंदनों के अनुसार होने लगती है। प्राण तत्व एक प्रकार से विद्युत ऊर्जा के समान है। 5 मुख्य प्राण को ओजस और लघु प्राण को रेतस कहा गया है। ये 10 प्राण एक दूसरे की पूरक हैं और दूध पानी की तरह मिले हुए हैं। भारतीय योगियों ने प्राणों के सूक्ष्म संचालन को देखते हुए 10 भागों में बांटा और प्राणायाम का सूक्ष्म आधार बनाया। जिस तरह आत्मा का एक रूप है मन ही आत्मा का भौतिक संचालन है। प्राण का मुख्य निवास स्थान हृदय है और नाग प्राण भी वहीं रहता है। अपान प्राण गुदा और मूत्रेंद्रियों के बीच रहता है। उसी के पास कूर्म प्राण का निवास है। समान और क्रिकल प्राण का नाभि प्रदेश में है निवास। उदान प्राण और देवदत्त प्राण का निवास कंठ प्रदेश है। धनंजय प्राण का मुख्य निवास मस्तिष्क के मध्य भाग में है। वैसे यह संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। मृत्यु के बाद धनंजय प्राण सबसे बाद में शरीर से अलग होता है और आत्मा के साथ अनंत यात्रा पर निकल पड़ता है। इसीलिए हिंदू धर्म में शव के जलने के बाद कपाल क्रिया का महत्व है और है विधान। एक प्रकार से प्राण शरीर का ईंधन है। अपान प्राण से मल मूत्र आदि का विसर्जन होता है और समान से पाचन और उष्णता का संचार होता है। ध्यान प्राण का कार्य रक्त संचार को संयमित करना है। उदान प्राण बाह्य वस्तुओं को शरीर में ग्रहण करने योग्य बनाता है। नाग प्राण से डकार का, कूर्म प्राण से पलक झपकने का, क्रिकल प्राण से छींकने और देवदत्त प्राण से जम्हाई का संकेत माना जाता है। धनंजय प्राण शरीर के पोषण करने में सहयोग करता है और अंत में शरीर के सारे प्राण एक के बाद एक शरीर से अलग होते हैं। आखिरी पल जब शरीर को नष्ट होने की क्रिया शुरू होती है, तब धनंजय प्राण शरीर से अलग होता है। जैसा कि ऊपर बतलाया गया कि कपाल क्रिया परम आवश्यक है, नहीं तो धनंजय प्राण बिना सूक्ष्म शरीर का निर्माण तुरंत संभव नहीं है। इसीलिए बहुत सी प्रेतात्माएं हजारों वर्षों तक भटकती रहती है। इसीलिए भारतीय धर्मशास्त्र में श्राद्ध का काफी महत्व है। बिना श्राद्ध कर्म किए अगला जन्म नहीं होता है उपलब्ध। अगर होता भी है तो काफी समय लगता है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि आत्मा को कितना समय लगेगा जन्म लेने में। प्राण के विषय में योग ग्रंथों में काफी विस्तृत वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ संक्षेप में प्राणों के विषय में दिया जा रहा है। योग कहता है कि जिन स्थानों में प्राणों का स्थान बतलाया गया है, वह एक प्रकार का स्पंदन है। यह स्पंदन कभी निम्न होता है तो कभी उच्च। उसे एक प्रकार से वायु चक्र कह सकते हैं। चक्र एक प्रकार का भंवर है। भंवर ऊपर की ओर उठते हैं तो चौड़े होते हैं और नीचे की ओर आते हैं तो संकरे। ऊपर के भाग को स्तर और नीचे के भाग को बिंदु कहते हैं। शास्त्री जी ने आगे बताया कि यह अति गंभीर तत्व है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि प्राणवायु के उत्थान भाग को महाप्राण और अर्धभाग को लघु प्राण कहते हैं। एक स्तर है तो दूसरा है बिंदु। दोनों ही उस महातत्व के भाग हैं। प्राण का कार्य है जीवन चक्र को चलाना। प्राण के द्वारा हृदय धड़कता है और उसके बाद रक्त संचार होता है। इसीलिए जब नवजात शिशु पैदा होता है, यदि वह नहीं रोता है तो उसे उल्टा करके थाप दिया जाता है। जैसे ही बच्चा रोता है, प्राण का संचार शुरू हो जाता है। हृदय धड़कने लगता है और सारा शरीर कार्य करने लगता है। जैसे जैसे प्राण में शिथिलता आती जाती है, जीवनी शक्ति घटने लगती है।